तो गाइस अपन देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जो कि अपने पास में है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उसको करने का तरीका जो है वो अपन देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा गाइस। तो गाइस अपन पहले समझते हैं कि उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन कोण क्या होता है यानी कि अवनमन कोण क्या होता है। तो गाइस यदि अपन यहाँ पे खड़े हैं और अपन ऊपर की साइड में देख रहे हैं, ऊपर की साइड में देख रहे हैं, जैसे कि अगर किसी पेड़ पर कोई फल लगा हुआ है तो अपन ऐसे ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। तो इस अपनी जो दिशा है, दृष्टि रेखा है और इस 37 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहते हैं, अपन उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब एंगल ऑफ क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं, ठीक है ना। और उसका उल्टा कि जब अगर कहीं जा रहे हैं और रोड पर पैसा पड़ा है तो अपन की देखो 37 रेखा ऐसे होती है, मतलब दृष्टि रेखा कैसे होगी, देखो इससे नीचे जाएगी तो 37 रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं, अवनमन कोण मतलब डिप्रेशन कोण, ठीक है ना। तो डिप्रेशन कोण कुछ इस टाइप से होता है। मतलब कि गाइस अगर अपन ऊपर की साइड में देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और नीचे की साइड में देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। ऊपर की साइड एलिवेशन कोण और नीचे की साइड डिप्रेशन कोण। ओके गाइस, अब लेके चलता हूं मैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अभी जाना नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाकी है दोस्तों, ठीक है ना। तो गाइस मैं लेके चलता हूं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि अपने पास में क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब कैसा है, इस टाइप से एक मीनार खड़ी है, ठीक है ना। धरती से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। पाद बिंदु क्या होता है, उसका जो लोअर पॉइंट होता है, ठीक है ना, वो पाद बिंदु होता है। और यहां से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है दिया हुआ है, ठीक है ना। वहां से बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखना है। तो देखिए गाइस, इस बिंदु से कहां पे देखेंगे, ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना गाइस। यानी कि अ टावर इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the focus of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. अपन को ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना गाइस। तो अपन को सिर्फ याद क्या रखना है, अपन को याद रखना है लाल बट्टा कक्का। क्या याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। देखो थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, एल होती है। और यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो पीछे क्या बचा गाइस, पीछे क्या बचा, आधार बचा, बेस बचा, ठीक है ना। तो अब देखिए अपन को रिलेशन किसके बीच में निकालना है, लंब और आधार के बीच में। लंब और आधार के बीच में कोई रिलेशन है क्या, यहाँ पे है क्या, तो यस ये रहा रिलेशन गाइस, ये रहा। और ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है गाइस, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन ए होता है, ठीक है ना गाइस। अब देखिए यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टेन 60 डिग्री बराबर देखो एल क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। तो एच अपॉन ए कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है ना गाइस। टेन 60 का मान कितना होता है गाइस, कितना होता है, √3। टेबल अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच बटा 15 आ जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पर बराबर है, दोनों साइड में एक एक भिन्न दी हुई है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सीधा इसका वज्र गुणा कर देंगे। तो देखो एच का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा। और इन दोनों का गुणा करेंगे √3 और 15 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, 15 √3 आ जाएगा। और अपन को क्या ज्ञात करना था, एच ही ज्ञात करना था। और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी कहीं जाना नहीं है, अभी रुकना है क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं गाइस, ठीक। तो गाइस अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपने पास में क्या है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। पतंग सबने उड़ाई होगी, ठीक है ना। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर क्या कर दिया है, बांध दिया है, ठीक है ना। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में किसी भी प्रकार की कोई भी ढील नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस ये मान लो यहाँ पर इसको बांधा है और यहाँ से ये यहाँ पे क्या हो रही है,
पतंग उड़ रही हैं। तो देखो ये भूमि के एक बिंदु पर बांधा था, तो देखिए यहाँ से इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ध्यान रखना जब कभी भी ऊंचाई का पूछे तो ऊंचाई हमेशा इस टाइप से ली जाती है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Assume that there is no slack in the string. Find the length of the string. मतलब string की लेंथ ज्ञात करनी है, और ये वाली जो यहाँ से ऊंचाई जो है वो अपन को दी हुई है गाइस। कितनी दी हुई है ऊंचाई, कितनी दी हुई है, 60 मीटर की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 डिग्री के, मतलब ये जो डोर है, धागा जो भी है, वो इस भूमि के साथ में कितने डिग्री से झुका हुआ है, 60 डिग्री से झुका हुआ है, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना। अब याद क्या रखना है, देखिए गाइस, बस लाल बटा का याद रख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है अपने पास में, लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है गाइस, कर्ण होती है, और जो रिमेनिंग बचता है वो क्या होता है, बेस होता है, मतलब आधार होता है। तो गाइस इसमें क्या ज्ञात करना है और क्या दिया हुआ है, रिलेशन देख लो, क्या है, कर्ण, और यहाँ पे क्या है, लंब, मतलब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे रिलेशन कहाँ पे बन रहा है, दोनों में कहाँ पे रिलेशन बन रहा है, तो देखिए गाइस यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है। तो क्या होता है, ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, क्या आता है, साइन थीटा आता है गाइस, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास में, L अपॉन के हो जाएगा। देखिए गाइस, देखिए गाइस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और देखिए L कितना दिया हुआ है अपन को, 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और के अपन को ज्ञात करना है, डोर की लंबाई कितनी है, तो डोर की लंबाई तो यही होगी, ठीक है ना। तो इसको अपन को ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, के आ जाएगा। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 60/के आ जाएगा। अब जैसे इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, तो देखिए गाइस इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, के √3 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहां पे चला जाता है, रूट में चला जाता है, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 120/√3 आ जाएगा। और ध्यान रखना है, हर में कभी भी रूट नहीं रखना है, तो क्या आ जाएंगे, क्या कर देंगे अपन, √3/√3 कर देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 120√3, और जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 × √3 क्या होता है, 3 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, 3 ही आ जाएगा। अब 3 के एक टेबल से कट रहा है, देखो 3 के पहाड़े से एक बार, 3 के पहाड़े से कितने बार, 40 बार कट रहा है, तो के का मान कितना आ गया, 40/√3 आ गया। इस टाइप से गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी कहीं जाना नहीं है, अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं गाइस, तो उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना गाइस। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपने पास में है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। बोल क्या रहा है गाइस कि ये बिंदु है जो कि इस मीनार से, देखो ये एक मीनार होगी, इस मीनार से कितना मीटर दूर है, कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, तो 30 मीटर दूर बताओ इसको, ठीक है ना। अब देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है गाइस कितना है, 30 डिग्री है। तो देखिए मीनार का शिखर, देखो यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये वाला होगा, ठीक है ना। ये वाला जो कोण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए गाइस, यानी कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, find the height of the tower, ठीक है ना गाइस। मतलब इस टॉवर की हाइट जो है, ऊंचाई जो है, वो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो करना कैसे है, बस माइंड चलाना है। याद क्या रखने का बोला था, याद क्या रखना है, लाल बटा
का याद रखना है। अब देखो गाइस, थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है गाइस, क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो रिमेनिंग भुजा बची है, तो रिमेनिंग भुजा बची है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेस मतलब आधार बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो गाइस, अपन को दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो दिया हुआ तो यहाँ पे क्या है, आधार दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, और ज्ञात करना है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, साथ में इसमें आ रहा है गाइस, इसमें आ रहा है। तो ये आ रहा है गाइस, ये आ रहा है। और ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो गाइस टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन ए होता है। और थीटा कितना दिया हुआ है गाइस, 30 दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा, टेन 30 बराबर एल कितना है, एच अपॉन ए कितना है गाइस, 30 दिया हुआ है। और ये कितना होता है गाइस, कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन 30 आ जाएगा। और अब क्या कर लेंगे, क्या करेंगे गाइस, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब इसका, तो क्या आ जाएगा अपने पास, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 आ जाएगा, और बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे गाइस, अब क्या करेंगे, इस √3 को कहां पे भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, ठीक है ना। और जैसे ही √3 को नीचे भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, h बराबर 30/√3 आ जाएगा। और गाइस याद रखना है, हर में कभी भी रूट नहीं रखना है, नहीं रखना है। तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड ऊपर नीचे √3 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है ना गाइस। और अब अपन को क्या करना है, h बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा गाइस, 30√3 आ जाएगा। और जैसे ही √3 और √3 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 ही आता है, ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस, 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो h का मान अपने पास में क्या आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके।